मान लो कि आप हो, माँ बाप हो, पेरेंट हो, मम्मी पापा हो, या अब आप डिक्लेयर करते हो कि जी मैंने और फील्ड नहीं चुननी, मैंने करियर ये चुनना है, तो कैसा माहौल था घर पे? तो फर्स्ट तो मतलब मैं उस टाइम कॉलेज में था। हम्म। मतलब स्कूल पास आउट हुआ, मैं तो कॉलेज गया कोर्सेरा शिमला में है। जी। तो फिर वहाँ पे मतलब मन नहीं लगा मेरा, तो मेरे को दो तीन दोस्त मिले, हम्म। मतलब ऐसे ही लड़के लड़के हम्म। रैप वगैरह करते थे। ठीक है। तो फिर मैं पहली बार किसी से मिला कि एज अ रैपर में किसी से मिला कि हाँ हो रहा है कुछ हिमाचल में भी। हम्म। तो फिर उनसे बातचीत हुई, फिर ऐसे धीरे धीरे कांटेक्ट बनने शुरू हुए। तो फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, और बचपन से रैप सुने गए। फर्स्ट ऑफ ऑल बोई में सबकी इंस्पिरेशन यही हम्म। होगी, हिमाचल जो नॉर्थ साइड है। हम्म। तो वहाँ से फिर मैंने मतलब मेरा पढ़ाई में तो वैसे मन नहीं था। तो कॉलेज जाते थे या बंक था वो? बंक था। वही कॉलेज, घर से कॉलेज कॉलेज में जाए। लोग जानते थे कि भाई रैप वगैरह करते हैं भाई, राइटर हैं? हाँ कुछ बंदे ऐसे तो स्कूल में भी जानते थे मेरे को, प्लस टू में हम्म। मतलब बचपन से ही जानते थे, 6 7 से मैंने शुरू कर दिया था। पर उस टाइम ऐसा था कि लिखता नहीं था। उस टाइम बोहेमिया हो हम्म। गया, इन सब के गाने गाता था। तो हिम्मत कब आई कि भाई नहीं, मैंने काम तो नहीं करना, मैंने यही करना है? ये हुआ भाई, मैं कॉलेज में हुआ, सेकंड ईयर चला हुआ था, हम्म। बीए कर रहा था। क्योंकि पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, तो जो करना है वो करो। तो मैं बीए कर रहा था, सेकंड ईयर चल रहा था, और मैं हो गया फेल भाई। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि अब बोल ही देता हूँ कि मेरा मन नहीं है पढ़ाई में। तो मैं घर गया, मैंने पापा को बोला कि नहीं अपने बस की पढ़ाई वढ़ाई। शायद वो चीज़ थोड़ी हेल्प करती है, चलो फेल होगी, लेकिन कई बार ऐसे हिम्मत नहीं होती बंदे में छोड़ने की। आगे से छूट की चीज़ भी, आप चलो अब मेरे से नहीं, वैसे ही एक थोड़ी, ना माइंड में पहले से बंदे को होता है कि थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट तो हो जाता है लग बंदा। जाता है पता ना हाँ। बंदे को कि नहीं भाई मैं इस चीज के लिए बना हूँ, हाँ। इंटरेस्ट आ रहा है अट्रैक्ट होता करने। है उस तरफ। हाँ एग्जैक्टली, और करने में मजा आ रहा है। मेरा बिल्कुल सेम वैसे ही था भाई। जब मैंने स्टार्टिंग में लिखना शुरू किया हम्म। ना, तो स्टार्टिंग में मैं लिखता था ऐसे ही, मतलब टूटे फूटे हम्म। शब्द बना दिए जो भी बन गया। फिर एक दिन ऐसा है कि मैंने एक रैप लिखा, और वो इतना सही बन गया कि मेरे को खुद को लगा है मैंने लिखा है। हम्म। और मैं क्या भाई अब जा रहा हूँ सही इसी चीज में। तो फिर मैंने घर वालों को बोल दिया कि मेरे को कहीं इस अच्छा। चीज में डाल फैमिली दो सुनती है मेरे सारे रैप? को। नहीं सुनती? नहीं। और मतलब फैमिली को पता है कि किस टाइप के होते हैं हाँ मतलब जो नेचर है? क्योंकि एक तो क्योंकि भी नए ज़माने में लोग, एक रैप का स्टाइल है, लेकिन एक हो गया कि जो बातें हैं हम जब देखते हैं, तो कई बार नहीं होती फैमिली के सुनने लायक या कुछ भी। मेरा तो ऐसे तो मतलब मैं हिप हॉप करता हूँ, रैपर हूँ, तो हम्म। मेरा वैसे तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं सैड कर रहा हूँ हम्म। चिल कर रहा हूँ। मेरा वर्सेटाइल है सारा। या आपको मेरे सैड सॉन्ग नहीं, जो पसंद वर्डिंग्स हैं, है? क्योंकि जो जॉनर्स होते हैं, रॉक हो गया, हिप हॉप हो गया, डांस वाला हो गया, थोड़ा सैड हो गया, वो तो कोई भी हो, वो तो अपने उसमें है। लेकिन जो लिरिक्स हैं, जो बंदा अपना डिसीजन लेके बोल रहा है और सुना रहा है किसी को। वो मैं अपनी लाइफ पे लिखता हूँ, हाँ। जो मेरी खुद की लाइफ है। ठीक है। ऑल इंस्पायर्ड बाय माई सेल्फ। ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने कुछ झूठ मूठ का चक्के लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि एट लास्ट अगर रैप में आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना, हम्म। तो वो लिखो कि जो आपके दिल से आ रहा है। एक हो गया ऐसे भाई लाइफ को देख के रैप लिखना, एक हो गया रैप सुन के रैप लिखना। आपका कैसा? नहीं, रैप सुन के तो रैप लिखना नहीं, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं जैसे बैठा हूँ कहीं या हाँ। कहीं जा रहा हूँ, हम्म। तो मैंने दो तीन चीज़ें देख ली, और मेरी जो डे टू डे लाइफ है हम्म। उस चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ। और जो मैंने गलत चीज़ें करी है, सही चीज़ें करी है, हम्म। उन चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ। क्योंकि रैप का जो सीन है कि बंदे जो मतलब वो होते हैं ना, कॉन्फिडेंट नहीं हम्म। होते एक टाइम पे, फिर उस टाइम कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। और जो रैपर्स होते हैं, मैक्सिमम रैपर्स, उनकी जो साइड होती है वो डार्क साइड ही होती है, जो हम शो करते हैं अपनी अच्छी चीजें या show एक थोड़ा करेज होता है कि हम ऑनेस्ट हैं अपने बारे में। हाँ, टू बी ट्रू टू यू, वैसा सीन है। मतलब मैंने ऐसा कभी ऐसा नहीं लिखा कि कोई हम्म। बात होगी हम्म। कि हाँ ये रैपर इतना बड़ा है, इस रैपर ने ये बात बोल दी, अब मैं बोलूंगा, ऐसा अच्छा। नहीं है। किसी से इंस्पायर हो गए और उसको रूल मान लेते हैं कि जी ऐसा लिखूंगा तो हो जाऊंगा। इंस्पिरेशन तो अच्छी है, मैं भी काफी लोगों से इंस्पायर्ड हूँ। अब बोही में या बचपन में हम सारे बोही में ही हम्म। बने होते थे। हम्म। उस टाइम पता नहीं होता था, बस ये था कि वहां से हाँ भाई ये बंदा तो वही चीज लिख रहा है। अपनी क्लास थी उसकी, मतलब जो अगर वो तो नशों के बात करी, लेकिन कुछ चीजें अपनी उसमें था, कभी कॉपी नहीं किया उसने कभी किसी को अरे वो तो कि। स्टार्ट ही देसी हिप हाँ। हॉप उन्होंने किया, हम कॉपी हाँ। तो किस पे करेंगे। कुछ तो था, मतलब एक अपनी पर्सनैलिटी थी जो लिखारी थे वो, है बोही ना? में आए भाई लेजेंड, मेरे तो आइडल है, बचपन से उन्हीं को सुना है। आज भी मतलब गुरु है भाई हमारे लिए तो। तो एक हो गया राइटर, एक हो गया बीट की जानकारी, कि जो लिखते हैं वो बीट पे बैठ बिठाना कैसे है, तो वो कब पता लगा?
वो मेरे को वैसे तो मतलब बचपन से एक था हम्म कि हम्म बीट पे जा रहे हैं, हम्म पर बाद में जो एग्जैक्ट नॉलेज मिली वो हम्म मेरे को मिली जब मैं दिल्ली गया, कि मैंने घर वालों को बोल दिया हम्म। कि मेरे को ऐसे से, मैंने घर वालों को बोला तब नहीं दिल्ली के ऐसे। रैप के लिए मतलब हाँ अच्छा। दिल्ली में जैसे सीपी के पास पार्क है, एक दो है, वहां पे लोग वाक। साइफर, हाँ भाई गया हूँ, हाँ मैं गया हूँ, बिल्कुल हाँ गया हूँ। फरीदाबाद हो गया, एफ सिटी करके वहाँ जी। पे लोग बोलते हैं फरीदाबाद का जो साइफर होता है। तो मेरा एक दोस्त था सोहेल अहमद करके, हम्म। उससे मैं मिला, शिमला आया तो एक्चुअली दोस्त के थ्रू। तो फिर मैं जब दिल्ली गया तो मैंने सबसे पहले उसी से कांटेक्ट किया, क्योंकि उसके कांटेक्ट थे रैपर्स के साथ, वीडियोग्राफर, मतलब पूरा वाइब जितना भी था। तो फिर मैं गया एफ सिटी में, वहाँ पे रैप डूब कर रहे हैं सारे साइबर से। और जब वहां गए आप, आपको अपना काम अच्छा लगा, वहां पे थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है जिन्होंने, एग्जैक्टली तो भाई, उसके मुकाबले आपको कैसा लगा? उस कॉन्फिडेंस टाइम पे बढ़ा, तो कम हुआ? मतलब कॉन्फिडेंस तो था कि मैं अच्छा करता हूँ, हम्म पर उनका था कि हाँ भाई, मैं पहले ऐसे सोचता था कि रैपर्स हिमाचल में है और ठीक ठीक है, हो हम्म। रहा है, इनसे बढ़िया। वहां जाके पता लगा कि नहीं भाई, इस चीज में मेरे से भी आगे कोई बंदा है और जा रहा है, वो कर रहा आपको है। रैप के अलावा जो उनकी पर्सनैलिटी लगी, उनकी बातें लगी, उनके साथ जो लाइफ बीती, उसमें कुछ अपना फील हुआ, अपनापन उन रैपर्स के साथ? एग्जैक्टली हाँ भाई। क्या आपको थोड़ा एक्सप्लेन करो उसको थोड़ा सा। मतलब वही, अब जैसे मेरी जो लाइफ है, बैड साइड हाँ। जो है, डार्क साइड वगैरह, हम्म। उनकी भी कुछ चीजें कुछ है तो था, डार्क साइड। तो फिर वही है ना, कुछ जैसे उनका मन उदास हो, और होता सबके साथ सब कुछ है, लेकिन कोई आदमी होता है वो उसको बैठ के लिखता है और कॉन्फिडेंस के सामने आके बोलता है। ये भाई लिरिक्स, जो लिरिसिस्ट है हाँ वही जी। कर सकता है। पर ये है कि हर बंदा जो लिरिसिस्ट है, हम्म। हर बंदा वो ना एक्सप्लेन तो करना चाहता है, पर उसके पास वो ना एक वो नहीं आता। मीडियम। हाँ, कि भाई मैं लिख रहा हूँ, नहीं हो रहा, लिख रहा हूँ, नहीं हो रहा। हम्म। मेरा ऐसा था कि मैं कुछ अगर लिख रहा हूँ तो मेरे को, हाँ भाई सही लिख रहा हूँ, मैं अगला बंदा रिलेट कर जाएगा, वैसा था। तो रिलेशन के बारे में जो आप बता रहे थे उस पर बात करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करो अपनी मन से। मैं था 9th क्लास में, आई थिंक। हम्म। तो वही बचपन का प्यार। हम्म तो फिर उससे बातचीत हुई, मेरा दोस्त था एक, उसने मेरी फेसबुक आईडी बनाई, नहीं हम्म। मेरे को पहले पता नहीं था, ज़्यादा मैं था तो नहीं। सब ऑनलाइन ही हुआ? सब ऑनलाइन हुआ स्टार्टिंग में, एक साल तो मेरे को बताने में लग गया कि भाई मैं प्यार करता हूँ ऐसा करके, अच्छा। क्योंकि बचपन की अट्रैक्शन थी। और पहला मेरा एक टच था किसी के साथ, कि पहली बार किसी लड़की से ऑफलाइन नहीं मिले आप, ऑनलाइन ही मिले? ऑनलाइन, हाँ। ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन था कि आई थिंक आई नो यू, अच्छा क्योंकि सोसाइटी में ही रहती थी वो भी। अच्छा अच्छा तो फिर उसके साथ फिर एक साल बाद मैंने बोला कि मैंने मिलना है ऐसे से। अच्छा। तो फिर बातचीत, मैं गया मिलने, माल रोड पे मिले, फिर बातचीत हुई, फिर उसने बोला कि क्या बोल रहा है, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। तो उसके इधर तो ज़्यादा तेज थी आपसे। तेज तो थी भाई। तो फिर मेरे घर के पास आई, फिर वहाँ पे बातचीत भी, बोले अब बता, फिर मैंने बोल दिया। फिर एक साल चला अच्छा। हम्म। फिर उसके बाद वही कि मैंने नहीं रहना है, ये वो सो। मैं कहा, चलो ठीक है, अपना अपना वो है। ठीक है। पर ये था कि भाई मैं उससे, मतलब होता है ना, किसी से प्यार किया और बचपन का प्यार, तो भाई हम्म। बचपन का, और फर्स्ट लव इज फर्स्ट लव। तो भाई उसके साथ ऐसा सीन हुआ कि उसने छोड़ा, और वहाँ से मिला मेरे को कुछ पहले, तो मैं उल्टी चीज़ों में पड़ गया। आपको कैसा लगा कि क्या वजह थी, क्या हो गया? नॉर्मल पहला लाइफ। तो भाई मैंने पूछा तो था उससे, हम्म उसने बोला कुछ ज़्यादा ही अच्छा है तू, ना लड़ाई करता है ना कुछ हम्म। करता है, प्यार से रखता है बस। मतलब मेरे को तो नहीं लगता ये रीज़न होगा, बट चलो वो भी कदर नहीं है भाई। हाँ वो तो नहीं है। अगर आजकल भी तो आप देख लो ना, लड़कियों को टॉक्सिक बंदे पसंद आ रहे हैं, हम्म। उसके बाद अब भी या मुझे लगता है आदमी आदमी होता है आजकल, टॉक्सिक बोल देते हैं लोग। आदमी तो दब गया, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन तो माइंड की वैसी है ना। अब हमें कोई जेंटल मिले हम तभी अट्रैक्ट होते हैं, कोई थोड़ी गुस्से वाली, लड़ाकू या रिस्पेक्ट ना करने वाली, तो हम तो वो करेंगे, क्योंकि उस जेंडर के हिसाब से वो इमोशन मैच नहीं होता। तो हम आदमियों का भी इमोशन थोड़ा वैसा ही है कि जिस जगह पे एग्रेशन चाहिए वहां तो चाहिए, लेकिन हम नौकरी में, स्कूल में, कॉलेज में दब के रहना चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या, आपकी क्या व्यू है? दबके तो नहीं रहा मैं कभी किसी। नहीं, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट आदमियों को एक ढांचे में डाल दिया कि ये अच्छा है ये बुरा है, और वो हमने तो मान है लिया। कभी, मतलब आपकी बोलो जीन्स तो पीछे से ही आते हैं। तो रिलेशन का थोड़ा सा अगर आप कुछ बताना चाहते हो इस बारे में। और बस उसने छोड़ा, और वहां से ही हुआ कि पुश मिला, बलूबे को ऐसा पुश मिला ना, उसके बाद उसने मेरे को छोड़ा, मैं गलत चीजों में पड़ा, नशे वगैरह ये वो सोच। सर उस पॉइंट की वजह से आपको नशे की तरफ अट्रैक्शन होगी, उस वजह से? मतलब बोल सकते हो।
उससे पहले आप रैप करते थे इन बिटवीन? रैप तो करता था पर मैं लिखता नहीं था। लिखता है इसी मतलब हाँ, स्टार्टिंग का जो जोश होता है उस दौरान भी। उस दौरान थे, क्योंकि बोहेमिया तो बचपन से हाँ। और जब उसने मेरे को वो किया ना, मतलब हमारा ब्रेकअप हुआ सब कुछ, तो उसके बाद मैंने गाने सुने ना, वो मैं रिलेट करने स्टार्ट कर दिए अपनी लाइफ से कि भाई ये तो वही चीज़ बोल रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ है। एक गाना है बोहेमिया बाजी का, आपा छड़ दिता सजना नू याद आना, ते नाले सजना ने सानू याद आना छड़ दिता। तो भाई वो गाना इतना रिलेट किया मैंने अपनी लाइफ से उस टाइम कि मैं क्या अच्छा, तो मैं क्या भाई के साथ ये सीन हुआ है तो भाई ने ये लिखा, मेरे साथ ये सीन हुआ है तो मैं ये लिखता हूँ। तो फिर मैंने ये गाना लिखा जो मैंने आपको सुनाया था ना जाने। तो ये गाना भाई वही स्टोरी पे है, उस पे मैंने ये गाना लिखा है कि हाँ, दर्द ना दिखता इन्हें मेरी हंसी में जान मेरी है तुझसे वफा, खेलेगा जज्बातों से भी कोई तेरे, ये दुनिया यहाँ कितने हैं बेवफा। इस थोड़ा मतलब रिलेशन के अलावा जो फैमिली का जो होता है कई बार ना, कोई भी रैपर होता है, कोई भी आदमी काम पे निकलता है, फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है या फैमिली कर सकती नहीं कर सकती, उसका इफेक्ट पड़ता है। आपका थोड़ा कैसा था बता सकते मैं दिल्ली गया उस टाइम, तो घर वालों ने सपोर्ट किया कि चल ठीक है, अब तू मान नहीं रहा है, तूने बड़ा करिए तो चल इसी नहीं कर ली। तो वहाँ पे जाके मैंने एक स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। वहाँ गया मतलब सीखने के लिए, साउंड इंजीनियरिंग सिखाते थे वहाँ पे। तो दिल्ली में गया, उसके बाद 1 2 3 महीने वहाँ था, उसके बाद कोविड आ गया, फिर मैं वापसी आ गया, फिर छूट गया, फिर उसके बाद दोबारा बुलाया गया, फिर हम गए, फिर मैं स्टार्टिंग में सीखता रहा इंस्टीट्यूट था? हाँ। के बाद दोस्त मिले बाहर बाहर के, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई कैलकाटा का है, मतलब ऑल ओवर इंडिया। फिर उनसे बातचीत हुई तो अच्छे बंदे भी मिले। नॉर्थ ईस्ट के मेरे दोस्त है बहुत, एक मिगरी भाई, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है भाई उसकी, मतलब आप लोग तक कोलैब में भी फायदे हैं, मतलब जो यंग आर्टिस्ट हैं वो सारे मिलें, अपना एक एक वर्स डालें और ज़्यादा पुश मिलता है ना आपकी ऑडियंस उसकी और फॉलोइंग, ऑडियंस है, दोनों कोलैबोरेशन में जा रहे हो। और थोड़ा वेट नज़र आता है कि अगर 4-5 लोग इकट्ठे आए हैं, सारे इंडिविजुअल यूनिक हैं और फिर गाना आ गया। कोलैबोरेशन तो करनी चाहिए बिल्कुल, मैं भी सोच रहा हूँ करूँगा कोलैबोरेशन। अगर आप 1 to 10 हम रेट करें, हम किसी रैपर को, उसको अपने आप को रेट करते हो किसी स्केल पे, आपको क्या लगता है? 10 10 आउट ऑफ 10, ये भी अच्छा है, बढ़िया। है भाई, अपने को कॉन्फिडेंस की सही करता हूँ मैं। अब आप एज इन फ्यूचर क्या देखते हो कि अच्छा बनाना, हिट करना है, या कोई प्लान है थोड़ा कि भाई ऐसे 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 फाइनेंशियल आएंगे जाएंगे ऐसा? पहले तुक्के लगाता था मैं कि बस लिखना है गाना, ड्रॉप करना है। फिर जब मेरे को थोड़ा नीचे जाके समझ आएगी कि भाई थोड़ा कैलकुलेशन के साथ चलना चाहिए, फिर मैंने थोड़ा ऐसा था कि हाँ एक गाना निकाला, फिर उसको उस पर मतलब पूरा काम किया अच्छे से, फिर निकालना है, क्वालिटी कंटेंट निकालना है। क्योंकि रैप आजकल सब कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, पर खास बनना है भाई उस पर मेरे को। तो मेरा ये था। तो आप इंट्रोवर्ट हो या थोड़े एक्सट्रोवर्ट हो, क्या लगता है आपको? एम्बीवर्ट। बीच के? हाँ मतलब जब जरूरत पड़ती तब बोल पड़ते हो? हाँ, जैसे एक दिन हम रैंडमली मिले उस दिन तो आपने पूछ लिया। क्योंकि अब मेरे को वही ना, मैंने आपका काम देखा, मैं क्या भाई काम कर रहे हैं, मैं क्या वही, अब मेरे को ज़रूरत नहीं है तुम्हारे, यहाँ पूछ लेते हैं। ऐसा फील होता है कि इस काम में मुझे लगता है कभी कभी अकेलापन भी लगता होगा कि यार अकेले काम करी जा रहे हैं, सक्सेस आ रहा है नहीं आ रहा है, तो थोड़ी चीज़ें ट्रैप हो जाती हैं अंदर अंदर, है ना? क्योंकि ये जो फील्ड है ना, क्योंकि दुनिया तो सक्सेस देखती है। उसके बाद आपकी ऐसी बुरी आदतें, बुरी चीज़ें भी लग जाएगी, एक बार आप फेमस हो गए एग्जैक्टली। तो कोई नहीं आपने क्या किया है कोई याद भी नहीं रखेगा, किसी को फर्क ही नहीं और अभी हर चीज़ पे जज हो गए कि भाई बीट आगे पीछे थी, सुर आगे पीछे थी, ये था वो था, जब चल गए फिर हर चीज़ ही भाई ट्रेंड है ट्रेंड है। वो तो होता ही है, उसमें तो कोई लाउड ही नहीं है। तो अब एक तो हो गया कि प्राइमरीली आपने देखा भी मेरी राइटिंग है, मेरी राइटिंग मुझे ऊपर लेके जाएगी। ऊपर जाने के बाद हम जब सोचते हैं ना कि सक्सेस है, दो चीज़ें होती हैं। जैसे पंजाब में लोग सिंगर बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि एक्टर उतने नहीं चलते, सिंगर आ जाते हैं। मुंबई में ज़्यादा एक्टर शौक है। अल्टीमेटली तो बंदे को चाहिए फेम और सक्सेस, फेम के बाद जो पैसा, सक्सेस, चीज़ें, सॉफ्ट पावर आती है। तो कुछ लोग एक्टर बन रहे हैं, कुछ लोग सिंगर बन रहे हैं। थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा झूठ बोल के कि भाई ये करता हूँ और फिर वो मिलेगा, या फिर अगर आपको बोलेगी भाई राइटिंग की जरूरत नहीं, ये ले फेम, तो आप लेना चाहोगे? उसका तो फायदा ही नहीं है ना। मतलब हार्ड वर्क नहीं करा ना तो मज़ा नहीं है भाई लाइफ में। जब तक बंदे ने धक्के नहीं खाए तब तक बंदे को ना वो उसकी कदर नहीं रहेगी। आप अभी तक आपने कितना स्ट्रगल किया, थोड़ा बताओगे? स्ट्रगल मेरा वैसे भाई वही रहा कि
किसी ने साथ नहीं दिया भाई, टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, मतलब बहुत रेयर बंदे मिले फाइनेंशियली या जो काम के रिलेटेड, कला? की रिलेटेड भी बोल सकते हैं, और फाइनेंशियली एक बंदा है, मेरा भाई है, छोटा भाई, समीस केटा नाम है उसका, ठीक है। कनाडा में रहता है। तो उस बंदे ने मेरे को फाइनेंशियली भाई बहुत सपोर्ट किया है, मतलब ठीक है। मतलब मैं बता नहीं सकता भाई। थैंक यू समीर। वो भाई मतलब कभी भी फाइनेंशियली दिक्कत हुई, मैंने हेडफोन्स लेने थे, उस बंदे ने बोला कितने के, मैं क्या ऐसे ऐसे है, उसने उसके बाद पूछा भी नहीं, उसने सीधा बोला पैसे आ गए। मैं क्या भाई तूने तो सीधा ही भेज दिया। तो मतलब उस बंदे ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। बाकी फ्रेंड्स वगैरह से तो मैंने कभी फाइनेंशियली ऐसा रखा भी नहीं कि कोई मेरे को सपोर्ट करेगा। और रही बात म्यूज़िक की, तो मतलब बातचीत हुई मेरी काफ़ी प्रोड्यूसर्स के साथ, जिनके साथ अच्छी बातचीत थी, फिर उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया कि भाई हम पहले उन्होंने थोड़ा आउट ऑफ, सारे लप्पे लगा दिए कि हाँ भाई करेंगे, पक्का करेंगे, नाम तो नहीं लूंगा उन लोगों का, ऐसा हुआ नहीं है। मुझे लगता है ना इंडस्ट्री में मना कोई नहीं करता पहली बार में, हाँ हाँ जी कर देते हैं। सामने सामने बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला कि बंदों को कि भाई फ्री में कर दो यार, मैं पैसे दूंगा मैं, तुम करो तो सही। फिर बंदों ने स्टार्टिंग में मतलब एक वो होता है ना यार, बंदा ट्रस्ट कर रहा है तुम पे कि हाँ अब इसके साथ अगर पैसे लेके काम नहीं किया। ऐसा भी हुआ है भाई। मेरा पहला गाना आया था एक 2 बंदों के साथ, तो भाई उन बंदों ने क्या किया कि बातचीत हुई हमारी कॉलेज में कि भाई 10,000 लगेंगे गाने पे और सब हाफ हाफ कर देंगे, वीडियो ठीक का है। और गाने का। मैंने कहा ठीक है भाई। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेरी बात होगी उससे जो डायरेक्टर था, वीडियो जिसने शूट करी, मेरी बात उस बंदे से हुई। उस बंदे ने बोला कि भाई मेरे को इसने 1,500 रुपए दिए है। और वो जो बंदा था जिसने मेरे से कोलैबोरेशन किया, उस बंदे ने बोला कि भाई मैंने तो उसको 5,000 दे दिए थे। फिर मैं उससे 10 बार पूछा भाई, मैंने उसको व्हाट्सएप किया, रोज चैट पड़ी हुई थी, सब कुछ पड़ा हुआ था। मैं कहा भाई 1,500 ही है? बोले हाँ भाई पक्का 1,500 भी है। मैंने 10 बार पूछा हाँ भाई। अच्छा कि भाई तुम भी 7,000 दो, उसने भी 7,000 दिए। हाँ, क्योंकि वो मेरे से बार बार पैसे मांग रहा है, भाई पैसे दे पैसे दे। मैं क्या भाई तेरे को पैसे तो दे दिए, अब और कितने पैसे दूं? अब जितने पैसे हैं मेरे पास, जितना मेरा था भाई मैंने उतने तो को दे दिए। नहीं भाई इतने नहीं, इतने लगे उतने लगे, ये वो सो। फिर क्या किया, उससे पूछा मैंने, उसने बोला भाई मेरे को 1,500 ही दिया। ना कहा ठीक है। और मैं क्या मुकरियो मत। फिर मैंने उसको बोला भाई उससे मेरी बात हुई, उसने बोला 1,500 दिए। फिर भाई उन दोनों की कुछ सांठ गांठ हुई आपस में। फिर उसने बोला कि भाई मैं, हाँ भाई उसने तो मेरे को पूरे पैसे दे दिए 5,000 दोनों मुकर गए। हाँ। और उसने बोला कि भाई वीडियो जो होगी डायरेक्टर ये करेगा, मतलब डायरेक्ट ये करेगा, एडिटिंग कोई और बंदा करेगा, उसको भी इतने पैसे देने। बाद में जब गाना आया भाई, उसमें मैंने नीचे देखा डिस्क्रिप्शन में मिक्स एडिटिंग बाय वही बंदा जो सामने रैप कर रहा था। मैं सब अच्छा कि उसके पैसे अलग हैं, उसके पैसे अलग हैं। पैसे खा दिए मेरे। मैं क्या भाई ये तो आपने एक चीज सीखी, एक और चीज सीखी। पहला गाना भाई मेरा, और मैं पहले गाने में क्या ये क्या बात हुई, इंडस्ट्री ने तो थोड़ा क्या भाई बेकार ही है, इंट्रोडक्शन दे दिया। जो बड़े बड़े बंदे जब सुनता था मैं क्या भाई सही बोलते, इंडस्ट्री है बेकार है भाई। मैं क्या मेरे को तो पहली बारी में धक्का लग गया ना, सीधा ही पैसा होगा। मैं क्या चलो छोड़ो, आगे के लिए एक्सपीरियंस मिल गया कि नहीं सही बंदों के साथ रहना है, सही बंदों के साथ। और एक चीज देखी कि बेशक कोई कितना भी काम अच्छा कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, है ना, तुम्हें मौके की जरूरत है, मौका दे रहा है, लेकिन बात करते समय कुछ ऐसे अगले का झूठ देखा, ये जबान का पक्का नहीं कुछ है, तो आज नहीं था कल तुम्हारे साथ भी करेगा बुरा, किसी और के साथ कर रहा है। एक तो बात समझ लिया, अपने टाइम नहीं वेस्ट करना ऐसी जगह। क्या होता है भाई कि अगर आपको किसी ने बोला है ना, आपको 10 बंदे बोल रहे हैं ये बंदा सिंह नहीं है, तो आजकल क्या चला है कि नहीं भाई 10 बोल रहे तो क्या पता सही बंदा हुआ। 99% गलत ही बंदे मिलते हैं भाई। वो 10% मतलब 10% बंदे होते हैं जो होते हैं कि हाँ भाई सोसाइटी बुरा बोल रही है और वो बंदा बुरा नहीं है, वो उनके कुछ अपने कॉन्सिक्वेंस बहुत चीजें होती हैं, वजह से। बाकी अच्छी बुरी सब में है, हम भी बुरे हैं भाई। 4 बुरी 4 अच्छी हैं, जिसने जो देखी उसने वैसा। अब मैं अपनी बुरी चीजें आगे रखता हूँ, जो मैंने अच्छे काम किए मैं छुपा के रखता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता हाँ मैंने भाई ये अच्छा काम ही है। मैं अपनी डार्क साइड ही दिखाता हूँ कि हाँ भाई मैं बुरा हूँ तो हूँ, अब तुमने वैसा रहना है नहीं रहना है तुम्हारी मर्जी, सिंपल सा बढ़िया। क्योंकि भाई लाइफ को देख के हर बंदा अट्रैक्ट होता है। आप अपने एक ना एक दिन तो बाहर आती हैं चीजें, जो बंदा कैजुअल होता है। तो इससे अच्छा पहले ही सारा बता दो कि हम है ऐसे तो है। अच्छी चीजें बाद में बंदे को, अगर आपकी अच्छी चीजें कोई बाद में दिख रही है ना बंदे को, तो बंदा बोलेगा नहीं यार ये बंदा अच्छा है। पर अगर आपकी पहली अच्छाई दिखा दी आपने,
उसके बाद बंदे को दिखा रहे हो आप कि नहीं भाई मैं तो ऐसा हूँ ऐसा हूँ, तो बंदा बोले यार ये तो उल्टा ही निकल गया। अगर हम रियलिस्टिक बात करें कि जैसे हमारी एज, हम दोनों की एज ऐसी है कि हमें सक्सेसफुल भी होना है और हमें शौक भी अभी हैं, और हमें चाहिए कि भाई हम शौक है उससे सक्सेसफुल हों, पर चीज़ें कई बार नहीं होती या ज़्यादातर होती ही नहीं है ना, जो हम कोई भी क्रिएटिव काम लेते हैं। तो अब आपने कितना टाइम दे दिया, अब आपको पता है उम्र बीत रही है, पैसे कमाने हैं, कब तक मैं करूँगा, आउट ऑफ ज़ीरो मनी कमाते हुए खर्चूंगा? कुछ सोचते हो इस बारे में, कुछ प्लान ऐसा कुछ नहीं सोचते, बस म्यूजिक बनाते रहो कुछ नहीं? Music is the first, मतलब प्लान ए प्लान बी। स्ट्रेस लेते हो कि भाई कुछ हो रहा नहीं हो रहा? स्ट्रेस होता है भाई ऑब्वियसली। बहुत ज़्यादा होता है। अभी स्ट्रेस को कितने साल हो गए? ये तो भाई मैं बोलूँ तो जब से ब्रेकअप हुआ है ना भाई, मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ भाई। मतलब पहले मैं कुछ और था, स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में कुछ और ही हो गया। स्कूल खत्म हुए कितने साल हो गए? कम से कम 8-10 साल। 8-10 साल स्कूल खत्म होने को हो गए लगभग। अगर आप देख लें 15-16 में खत्म हुआ था स्कूल, मेरा भी तभी खत्म हुआ था। ठीक है, पर वो जो देखे गई है ना यहाँ पे भाई, वो आज तक हील नहीं मिला है। कुछ लोगों का होता है कि उनका जो हीलिंग और प्रोग्रेस है ना, कुछ लेसन्स हैं वो उनके लाइफ पार्टनर से ही मिलेंगे। कुछ लोगों का ऐसा फिक्स होता है लाइफ में पर ये है कि आप बोल रहे हो ना स्ट्रेस की बात, स्ट्रेस तो होता है, पर ये कि भाई हमने ये हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, फिर अब ये हो जाएगा फिर नहीं हुआ, गाना निकालता हूँ मैं सोचता हूँ कि हाँ होगा फिर नहीं होता। फिर बाद में देखता हूँ यार इसमें तो 250-300 व्यूज आ रहे हैं, वो भी अपनी लोग है जो देख रहे हैं। लैपटॉप है आपके पास? हाँ। तो उसके अंदर रैप के लिए भी जान, मुझे लगता है एक बीट लगी है, लिरिक्स अच्छे हैं, तो बेसिक काम तो हो सकता है, खुद भी कर सकते हो आप। मेरा वैसे ऐसा होता है, मैं बीट पे तो नहीं लिखता, मेरा होता है ऐसे जैसे मैं, लेकिन फाइनल गाना बीट पे ही बनता है। हाँ फाइनल गाना तो बीट पे बनता है, मैं लिरिक्स के बोलने को फिर बंदा बीट रेडी करता है, मतलब कॉम्पोजिशन बना के। हाँ ज़्यादा मेरा यही रहता है कि मैंने लिरिक्स लिख दिया फिर बीट बंदा बनाया। फिर बीट का ऐसा सीन है, कोई बीट मेरे को ऐसे यूट्यूब पे अच्छी लगी या किसी बंदे की अच्छी लगी तो फिर मैंने उससे मांग ली कि भाई मैंने इस पे लिरिक्स लिखने, उसके बाद गाना पाएंगे ये पे। कोई एक खास बात जो आप थोड़ा पब्लिकली ऑडियंस को बताना चाहो, कुछ भी मतलब जो मन में है कि अगर आप आज आप कैमरे के सामने हो, कुछ एक बात कि भाई हाँ कुछ शेयर करना चाहो? जर्नी तो ऐसी, मतलब इंडस्ट्री वालों से बच के रहो। हाँ इंडस्ट्री वालों से भाई, मतलब पता लग जाएगा आपको एक टाइम पे ना बंदे, ये बंदा मतलब एक ना वो एनर्जी होती है बंदे का, और होता है ना जब आप उसमें घुसते हो, आप बैठते हो, एक दिन में नहीं लगता बंदे का पता कि ये अच्छा है ये बुरा है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है बंदे। सही कहा, लेकिन कई बार मैं ना जब थोड़ा तजुर्बा हो जाएगा तो आप पहले 5 मिनट में उसके बोलचाल का तरीका और ये सब पता लग जाएगा कि ये थोड़ा मीठा बन रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है। तो बच के रहो। हाँ, जो तो मुंह से शहद निकाल पाए ना भाई, उससे तो हमेशा बच के रहना, क्योंकि अंदर ही अंदर भाई वो वही मतलब के लिए साथ है, फिर निकल जाएगा, अपना काम देख लिया हो गया, चलो भाई निकलो। अभी आपको एक्सटर्नल क्या ज़रूरत पड़ जाती है? एक तो अगर कि बीट बना ली, लिरिक्स हैं, तो जो महंगी चीज़ें हैं, स्टूडियो हो गया, म्यूज़िक डायरेक्टर हो गया, इन सब की ज़रूरत कितनी है और इनकी वजह से कितना काम रुक रहा है आपका? मेन तो अभी फाइनेंशियली है जो दिक्कत है। मतलब एक इंटेलिजेंट डिसीजन ये नहीं हुआ कि अपना जो तरीका है आगे बढ़ने का उस बंदे पे डिपेंड हूँ, वो डिले करता है, वो पैसे मांगता है, वो फ्री में नहीं करता, किसी तरीके से उस चीज़ से बाहर आ जाएं, अपना थोड़ा कॉम्पैक्ट करें जो तरीका है काम करने का, फोकस करने का, क्योंकि कम से कम 100 गाने भी लग सकते हैं, 101वां जाके हिट होगा, तो पर वो 100 का आप तैयारी करो कि 100 स्ट्रीमलाइन कैसे हो, 100 कर भी पाओ, पॉसिबल भी हो, वो कैसे हो, है ना? तो वो ऐसा करना है तो मैं बोलता हूँ कि खुद ट्राई करो बीट बनाने। एग्जैक्टली। मिक्स मास्टर सीखो कैसे होता है, बीट कैसे रेडी होती है, मेट्रोनम क्या होता है, लिरिक्स मतलब बेसिक मेट्रोनम पे भी मतलब लिरिक्स लिखो मेट्रोनम के साथ साथ, तब तुम्हारे को बीट कैच करनी आ जाएगी कि हाँ ये मेट्रोनम चल रहा है, 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3, ताल के ऊपर कैसे लफ्ज़ को बिठाना। एग्जैक्टली। तो बंदा उधर से ये यूनिवर्सल चीज़ है म्यूज़िक की, कहीं भी ले नहीं आया तो भाई क्या ही आया। तो स्टेज नेम क्या रखा हुआ आपने? एडियन। एडियन। अपने जो यूज़र नेम है इंस्टा वगैरह का? सारा एडियन म्यूजिक, और इंस्टा पे भी एडियन म्यूजिक है, यूट्यूब पे एडियन से आ जाएगा, और फेसबुक सारा मतलब एडियन ही है, एडियन म्यूजिक, एडियन